अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम कैल्शियम पी सिरप के बारे में बात करने वाले हैं। जिस तरह नाम से ही ज़ाहिर है, कैल्शियम की अगर कमी हो तो उसमें आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पी का मतलब है कि इसमें प्लस कुछ और भी ऐड है, इसमें विटामिन डी भी पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर कैल्शियम की कमी हो या विटामिन डी की कमी हो तो उसमें आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि कैल्शियम की कमी है या विटामिन डी की कमी है? तो यही सारा कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो व्यूवर्स, उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल का आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नई इसी तरह की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो बात स्टार्ट करते हैं कैल्शियम पी सिरप के बारे में। कैल्शियम पी सिरप जो है ये कैल्शियम की कमी में इस्तेमाल होती है और विटामिन डी की अगर कमी हो तो उसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, कैल्शियम डिफिशिएंसी की सिम्टम्स क्या है, हमें किस तरह पता चलेगा कि कैल्शियम की कमी है? तो व्यूअर्स, हर दूसरे या तीसरे दिन हाथों और पाँव में दर्द रहना, हाथ और पाँव की जो मसल्स है उसमें दर्द शुरू हो जाता है हर दूसरे या तीसरे दिन। इसके अलावा अगर आप लोग थोड़ा बहुत घूमते हैं तो आपकी जो ताई की जो मसल्स है, पाँव की जो मसल्स है, हाथों की जो मसल्स है वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो ये सिम्टम्स है कैल्शियम की कमी की। इसके अलावा हाथ और पाँव का सुन्न हो जाना, एक तो नॉर्मल होता है ना, कभी कभार हो जाता है हाथ या पाँव सुन्न हो जाते हैं। अगर आप किसी जगह पे बहुत ज़्यादा बैठे रहते हैं तो उसके बाद जब आप उठते हैं तो आपकी हाथ या पाँव जो है वो सुन्न हो जाती है। वो नहीं, अगर नॉर्मल रूटीन से बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाती है आपके हाथ या पाँव तो ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। इसके अलावा अगर कैल्शियम डिफिशिएंसी की कमी बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी बहुत ज़्यादा कमी हो जाए कैल्शियम की, तो उसकी जो सिम्टम्स है वो भी बहुत नुकसानदेह हैं। तो उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है कन्फ्यूजन। आप कोई भी फ़ैसला सही तरह से नहीं कर सकते, हर वक्त बंदा कन्फ्यूज़ रहता है। इसके अलावा मेमोरी लॉस आ जाती है, कोई भी चीज़ आप जल्दी भूल जाते हैं। इसके अलावा बंदा डिप्रेशन में भी जा सकता है। इसके अलावा साथ साथ आप हेलुसिनेशन में भी जा सकते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब है कि बंदा जिसको अगर हेलुसिनेशन हो तो वो बंदा इस तरह सोचता है जिसका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक़ ना हो। मतलब बंदा अपने जहन में सोचता है कि फ़लाँ शख्स जो है वो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला है, वो मुझे मारने वाला है, लेकिन दूसरे बंदे को पता तक नहीं होता। तो ये हेलुसिनेशन के जो है सिम्टम्स में आ जाते हैं। इसके अलावा मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगता है। इसके अलावा आप लोगों के जो नाखून है वो ख़राब होने लगते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो बोन्स है वो इजीली फ्रैक्चर हो सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है बोन्स के लिए, जो आपकी जो हड्डियाँ हैं उसके लिए इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो अगर कैल्शियम की कमी हो तो उसमें पोर्स वगैरह बन जाते हैं, तो इसलिए आप लोगों की जो हड्डी है वो इजीली फ्रैक्चर हो सकती है अगर आप किसी छोटी सी भी जगह से अगर गिर भी जाएँ। तो व्यूअर्स, ये थी कुछ साइन एंड सिम्टम्स। अगर कैल्शियम की कमी हो तो ये साइन एंड सिम्टम हो सकते हैं। व्यूअर्स, आप लोगों ने कैल्शियम पी को इस्तेमाल किस तरह करना है? अगर छोटे बच्चों में इस्तेमाल करना हो जिसकी उम्र 40 दिन तक हो तो उसमें आप लोग ड्रॉप में इस्तेमाल करें, 3 ड्रॉप इस्तेमाल कर सकते हैं 2 टाइम्स। अगर उससे बड़ा हो जिसकी उम्र 3 महीने तक हो तो उसमें आप लोग हाफ चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आधा चम्मच। अगर उससे बड़ा हो 3 महीने से लेकर 6 महीने तक हो तो उसमें 1 चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उससे बड़ा हो 1 साल से अगर बड़ा हो तो उसमें आप लोग 2 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एडल्ट हो यानी बालिग बंदा हो तो उसमें आप लोग 2 चम्मच इस्तेमाल करें, सुबह भी और शाम भी। तो व्यूअर्स, अगर कैल्शियम बहुत ज़्यादा बंदा ले लें यानी नॉर्मल से ज़्यादा अगर इसको इस्तेमाल करें तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि ये गुर्दों में एक पत्थर बनाता है जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो इसलिए अगर आप लोगों को कैल्शियम की कमी नहीं है तो आप लोग इसको इस्तेमाल ना करें, कभी भी कैल्शियम को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये किडनी स्टोन बनाता है। अगर इस बहुत ज़्यादा नॉर्मल से अगर बहुत ज़्यादा आप लोग इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि ये यूरिन के साथ बाहर एक्सक्रीट होता है, तो वो यूरिन जो है किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट होती है, तो उधर वो जाके ये कैल्शियम ऑक्सीलेट एक पत्थर बनाता है जिससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ आई होगी। तो व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।